गाइस इन्नू रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए मेरा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। देखो चाय रखी, चाय फिनिश नहीं करी। चाय फिनिश कर लो, अंडा खा लो अपना। बोतल में से पानी गिर जाएगा, ऐसे पानी गिर जाएगा बेटे। सीधा रखो बोतल को, सीधा। पानी गिरेगा फिर सब में हो जाएगा पानी। पी लो थोड़ी सी चाय बेटे, पी लो थोड़ी, पी लो मेरा बच्चा। स्कूल जाने के लिए हो गया रेडी। और रात के पापा चले गए हैं अपने काम पर। हाँ, और मैं कर लूँगी अब घर का काम। हाँ, जब तुम चले जाओगे ना, जब मैं काम कर लूँगी सारा घर का। ठीक 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 ठीक। बेकरी ठीक है। वो फोन नहीं लग रहा है तुम्हारा? रिचार्ज करवा लो। आज लेट क्यों होगा इतने? बैठ गया बीच में। क्या बेटा बेटा? अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। तो देखो सुबह का आगाज़ हमारा हो गया है। मैंने सारा कर लिया है अपना काम और इनायत गई है स्कूल। इनायत के पापा चले गए हैं काम पर और मैंने अपना सारा घर का काम समेट लिया है। सारा कुछ हो गया है। अंदर कमरा भी नीट एंड क्लीन हो गया है और बाहर का भी मैंने सब सफाई कर दी है। थोड़े से कपड़े हैं वो मैं धोकर डाल दूँ, क्योंकि रोज़ों में इकट्ठे करना मतलब कि एक दिन पूरा वेस्ट जाएगा। अगर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे कपड़े तो ज़्यादा धोने पड़ेंगे। फिलहाल मैंने कल धो दिए थे, थोड़े से आज हैं तो वो मैं धो दूँगी। और इनायत आ जाएगी तो मैं उसे नहलाऊँगी। नहलाने के बाद मैं अपने कपड़े भी चेंज कर लूँगी, क्योंकि फिर कपड़ों पे छींटा आ जाएंगी। मुझे नमाज़ भी पढ़नी है तो अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे मार्केट जाना है। कल मैं गई नहीं थी अपनी भाभी के साथ, तो आज जाना है। तो फिर मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और का टाइम हो गया है और मैंने देखो अपने लिए सूट निकाल लिया है। मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँगी और नमाज़ पढ़ लूँगी। नहाई भी मैं हूँ और इनायत आ गई। इनायत को मैंने नहला दिया है, क्योंकि मैंने उसे नहलाया था तो मेरे कपड़ों पे छींटे आ गई थी, तो मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। ये देखो ड्राइंग कर रही है अपनी हाथ ही। बाहर गई है अभी थोड़े और कलर लेने। ये कलर कम पड़ रहे थे, ये थोड़े से कम है, टूटे फूटे हैं, इसलिए दूसरे लेने गई। ये ड्राइंग मिली है आज। और मैं अब कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ लूँगी। नमाज का टाइम हो गया है। थोड़े से कपड़े थे वो मैंने धोने डाल दिए। ये वाले कपड़े मैं उतार के तय बना के रख दूँगी इनकी। और अभी दोपहर में तो कुछ बनाना नहीं है, इन्नू के लिए रखा है खाना और शाम की तैयारी करनी पड़ेगी बस। फिर उसके बाद नमाज के बाद मैं कलाम पाक पढ़ूँगी। मार्केट भी जाना है। गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अपना ये वाला सूट पहन लिया है मैंने। तो देखो इनायत कर रही है ड्राइंग। नहीं मिले ना कलर अभी, जो है ना उनके उनसे कर लो, है ना, बाद में ले आना। अभी ना नहीं है, अभी ठीक, तो कलर मिले नहीं हैं, अब जो है उनसे कर रही हैं। तो मैं अब वो देखो ना, खाना है पान, हम इनके लिए लगवा रहे हैं पान मीठा। कपड़े हमने चेंज कर लिए। मार्केट में अभी शांति पड़ी है। शाम को हो सकता है भीड़ हो, अभी भीड़ भाड़ नहीं है ज़्यादा। आ गए हैं घर और देखो रुआवज़ा की बोतल लेकर आई थी मेरी शहजादी और घोल कर पी भी ली। उद्घाटन भी हो गया इसका। सही, मैं तो पीऊँगी नहीं, मुझे तो खांसी हो जाएगी। फिलहाल ये लेकर आई है, मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और मेरी भाभी चली गई थी अपने घर, उसे मैंने उधर से घर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे करनी है रोज़ी की तैयारी। और मैं आ गई हूँ घर। अब मैं तैयारी कर लेती हूँ खाने वाने की। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, 4 बजने वाले हैं, देर हो जाएगी फिर। भागी भी हमारे यहाँ के अंधेरा हो रहा है सब में। मैंने अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। देखो मैंने पकौड़ियाँ बना ली है, तो मैंने पकौड़ियों के लिए प्याज वगैरह सब चीज़ डाल ली है, इसमें धनिया वगैरह। तो मैं इसमें बेसन डाल के मिक्स कर दूँगी और आधी कच्ची पकौड़ियाँ बना कर रख दूँगी। थोड़ी सी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फिर यूज़ में नहीं आती, ज़्यादा हो जाती हैं। तो थोड़ी मैं बना लूँगी और थोड़ी मैं उठा कर रख दूँगी। और अंधेरे की वजह से देखो मुझे पर्दा भी हटाना पड़ा अलमारी का, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, अंधेरा हो रहा ज़्यादा, लाइट भागी हुई है। मैंने वैसे सारा सामान डाल लिया है उसमें। पकौड़ियाँ मैं बना लूँगी। कल की दही फुल्की भी रखी हैं और ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है।
चिप्स वगैरह तलने हैं, फ्रूट सैलेड काटनी है, थोड़ी पकौड़ी बनानी है, तो मैं यही बना लूँ। देखो गाइस पकौड़ी बन गई, तरबूज कट गया है और आज मैंने बनवाई है फ्रूट की सैलेड। फ्रूट कट नहीं गिरा, खाए नहीं जाते फिर। इन्होंने मारी है अपने चोट, मेरे बेटे के चोट लग गई है तो लेटा है। खेलने मत जाना, बाहर है ना, खेलने से चोट लगती है, पता चल गया है ना। अच्छे बच्चे खेलने नहीं जाते बेटे, बाहर अपने घर में रहते हैं मम्मी के सामने सामने, है ना। सही हो जाएगी, चलो चलो चुपो चुपो, रो मत सही हो जाएगी। लो मोबाइल देख लो, है ना। रमज़ान का तीसरा रोज़ा और तीसरी अफ्तारी मुबारक हो। रोज़े का टाइम हो गया है, रोज़ा अफ्तार लो। आज सलाद के लिए कटोरी में खाई जाएगी ना, मट्ठा पकौड़ी खत्म है तो वो खाना साथ। इस अफ्तार के बाद मैंने पढ़ ली थी नमाज, और मैं नमाज़ पढ़ रही थी, मुझे पता नहीं था। पीछे से तो कोई इनायत मेरी वीडियो बना रही थी और बोलती जा रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी। मैंने इसकी आवाज़ म्यूट कर दी थी कि घर में कुछ काम होता है तो बच्चे पहले सीखते हैं। तो देखो ये सोफ़े के पास बैठकर मेरी वीडियो शूट कर रही थी पीछे से, और मैं पढ़ रही थी नमाज। बाद में मैंने देखा तो मैंने इसमें डाल रहे हैं मेरी नंद के घर, थोड़ी सी टहल भी हो जाएगी और उनके यहाँ होकर भी आएंगे, देखेंगे उन्होंने सामान शिफ्ट किया है नहीं किया है दूसरे वाले घर में। सुनसान पड़ी है यहाँ पे। चांद देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले रोज़ों को तो दिखा नहीं था चांद, अब दिखा है ना। पहले रोज़ों को तो दिखा नहीं था, वैसे ऐलान हो गया था, और अब दिख रहा है चांद। कितना प्यारा लग रहा है, चांद भी दिखाई दे गया। और यहाँ हो रही है सुनसान बिल्कुल, क्योंकि सब लोग गए होंगे तरावी और नमाज के लिए, इसलिए खाली पड़ा है रोड। अब चला लो धीरे धीरे, थोड़ी देर उतार दो नीचे। उठा लिए और देखो अब इधर आ गया, पहले इधर की साइड था, इधर आ गया। चलते चलते क्या मस्त हवा चल रही है यहाँ कॉलोनी में। गर्मियों में अच्छा लगता है, बस यहाँ पर जाड़े बहुत बुरे कटते हैं यहाँ के, गर्मी सही लगती हैं। चोट तो गोदी में जा रहे हैं भाई साहब, गोदी चढ़ के। हम जा रहे हैं बाजी के घर से अपने घर वापस। 11 बज चुके हैं रात के, नमाज भी मैंने वहीं पढ़ ली थी। अब घर जाके सोना है। आंखों में नींद देखो कितनी है, भरी पड़ी है नींद। इस बाजी के घर से हम आ गए घर, और रात के बज रहे हैं 11:30। इनायत तो सो गई है क्योंकि उसके लग गई थी चोट, बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी, एक पैरी पे से कूद रही थी, तो एक पैर ऊपर एक पैर नीचे रह गया था, और काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, काफ़ी ज़्यादा खून भी निकला। तो फिलहाल अभी इसके पापा इसके लिए ट्यूब लेने गए हैं ज़ख्म का, तो मैं लगा दूंगी उसे, और सुबह तक अगर नहीं सही हुआ तो हो सकता है डॉक्टर को दिखाना पड़े। तो अभी तो फ़िलहाल सो रही है, चला भी नहीं जा रहा उससे। अपनी फुप्पो के घर गई है तो गोद में गई, गोद में आई है वहाँ से। और गाइस इतनी सी चोट में मैं इतना घबरा गई थी, मतलब बच्चे की चोट लगती है तो जाहिर सी बात है दुख होता है और फिर घबराहट भी होती है। फ़िलहाल अभी तक तो ठीक है, और सुबह तक देखते हैं। और मेरे बच्चे के इतनी सी चोट लगी, अल्लाह पाक उसकी माँ को सब्र दे, जो बच्चा जाकर उसने अपने आप को पूरा ख़त्म कर लिया। अल्लाह पाक, बस मेरा तो ये कहना है कि आपके बच्चों को ज़रा सा भी थोड़ा सा भी नेचर में चेंज देखें अपने बच्चों के, तो उनको बैठ के बात करें, उन्हें प्यार से समझाएं, उनके दिल में उनके दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें बताएं। उस बच्चे ने अपनी जान ले ली, मुझे तो मेरे दिमाग से वो 1 मिनट के लिए भी नहीं उतर रहा। किसी भी टाइम कभी भी याद आ जाती है उसकी, कभी भी ध्यान आ जाता है उसकी माँ के दिल पे क्या बीत रही है इस टाइम, तो वो तो उसकी माँ ही जानती है। अल्लाह उसको सब्र दे, मेरे परवरदिगार सब्र दे, और सबकी औलादों को महफूज रखे, हर तकलीफ़ से हर परेशानी से बचाए रखे, हर माँ के दिल को ठंडा रखे उसकी औलाद से, मेरा परवरदिगार। किसी की भी माँ से उसकी औलाद दूर ना हो। फ़िलहाल बहुत बुरा हुआ उनके साथ, बहुत ज़्यादा बुरा। दोनों माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया, पसंद लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।